आज हम एक काफ़ी पेचीदा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका का ईरान के जौहरी ठिकानों पर हमला, जिसे वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कह रहे हैं, और उसके बाद जो सवालात खड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर वो ईरान का 408 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम, वो कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। अमरीकी हुक्काम देखें, सदर ट्रंप हों या वजीर दिफा, उन्होंने तो बड़ा वाज़े कहा कि हमने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है, मतलब मुकम्मल तौर पर तबाह। निस्तो नाबूद। जी। और सबूत के तौर पर फोर्डो, नतंज, अस्फहान, इन साइट्स पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर दिखाई और बाद में एक खास वीडियो भी दिखाई गई। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है, या शायद मशकूक। पेंटागन की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA, उनकी एक रिपोर्ट लीक हुई CNN पर। जी, मैंने देखी थी। और वो रिपोर्ट तो उन दावों की नफी करती है, कहती है हमले मुकम्मल कामयाब नहीं हुए और ईरान शायद चंद महीनों में ये नुकसान पूरा कर सकता है। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल। और देखें, ईरानी हुक्काम भी तो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमलों से पहले ही हमने अहम चीजें, जौहरी मवाद वहां से हटा दिया था। अच्छा जी। और जो वीडियो दिखाई गई अमरीकियों की तरफ से, वो भी एक पुराने टेस्ट की निकली, GBU 57 बंकर बस्टर बम की। तो वो ये साबित नहीं कर सकी कि फोर्डो में जो कई 100 मीटर गहराई में तंसीबात हैं, उनको वाकई नुकसान पहुंचा। तो तजाद तो है। तो फिर इन हमलों के बाद ईरान की असल जौहरी सलाहियत बची क्या है? क्या वाकई प्रोग्राम जैसे वो कह रहे हैं कई साल पीछे चला गया? देखें, अगर हम दस्तयाब मालूमात को देखें तो हाँ, ईरान ने 12 रोज़ा जंग में अपने 14 बेहतरीन जौहरी साइंसदान खोए। ये एक नुकसान तो है। यकीनन बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान है, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं कि प्रोग्राम ही रुक जाए। इनकी जगह लेने के लिए सैकड़ों दूसरे साइंसदान मौजूद हैं। ईरान के पास टैलेंट पूल है। ठीक। और तंसीबात का क्या? जैसे आसफहान में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाने वाली जगह, उसकी तबाही कितनी अहम है? वो गैस है जो सेंट्रीफ्यूजेस में डाली जाती है यूरेनियम अफजूदा करने के लिए। अच्छा, यानी ये फ्यूल की तरह है? बिल्कुल, ये खाम माल है। अगर इस्फहान की ये फैसिलिटी वाकई तबाह हुई है तो इसे दोबारा बनाना मुश्किल भी है और इसमें वक्त भी लगेगा। ये एक बड़ी रुकावट हो सकती है। लेकिन क्या उनके पास पहले से मौजूद अफजूदा यूरेनियम और गैस काफी नहीं? मतलब जो पहले बना चुके थे? जी, यहीं पर वो 408 किलोग्राम वाला मामला आता है। IAEA ने, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने, हमले से सिर्फ एक हफ्ता पहले ये मिक़दार इस्फहान की एक सुरंग में देखी थी। और अब वो नहीं मिल रहा? अब वो लापता है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था, शायद बुशेर प्लांट जहां रूसी मौजूद है, या हो सकता है वो अब भी इस्फहान की महफूज सुरंगों में ही हो, क्योंकि इत्तलात यही है कि वहां बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं हुआ। और सेंट्रीफ्यूजेस, उनका क्या बना? IAEA को तो 18,000 का पता था, लेकिन कौन जाने ईरान के पास खुफिया मकामात पर और कितने हों, सैकड़ों, हजारों। तो अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर महफूज है, सेंट्रीफ्यूजेस भी हो सकते हैं, मिसाइल तो उनके पास हैं ही। जौहरी हथियार के लिए और क्या चाहिए? डेटोनेटर सिस्टम? जी हाँ, डेटोनेटर सिस्टम और मिसाइल। संजारियान के करीब एक साइट थी जहां कहा जाता है डेटोनेटर पर काम हो रहा था, उसे निशाना बनाया गया। लेकिन क्या वो वाहिद जगह थी, या काम ज़ेरे ज़मीन कहीं और चल रहा था? बिल्कुल, ये वाज़े नहीं है। और मिसाइल, उन पर तो कोई हमला नहीं हुआ। ईरान की मिसाइल सलाहियत तो मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो खुलासा ये है कि कुछ नुकसान जरूर हुआ, साइंसदान गए, कुछ तंसीबात तबाह हुई, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, अफजूदा यूरेनियम, मिसाइल, बाकी साइंसदान और सबसे बढ़कर जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का इरादा या जरूरत, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसा ही लगता है। यानी अमरीकी दावे शायद ज़्यादातर सिर्फ बयानिया बनाने के लिए थे। असल सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा है। और अब अमरीका और इसराइल मजीद हमलों की धमकियां दे रहे हैं। इसराइल का वो इन्फोर्समेंट प्लान क्या है? जी, इजराइल ने ऐलान किया है कि वो ईरान पर फिजाई बरतरी कायम रखेगा और उसके जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को रोकेगा। ये एक तरह से मुस्तकिल जंग या महाजराई का ऐलान लगता है। मुस्तकिल जंग? जी, शायद ईरान को मुसलसल दबाव में रखने की पॉलिसी, जिसे कुछ लोग लेबनानी मॉडल कहते हैं। इस लड़ाई की माशी कीमत भी तो बहुत ज्यादा है।
अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है सबको। बिल्कुल। अंदाजे हैं कि ईरान को 24 से 35 अरब डॉलर, इसराइल को 11 से 18 अरब और अमेरिका को भी 1 से 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक वक्फा है। मुझे तो यही लगता है, ये सिर्फ एक वक्फा है। असल जड़ें तो कहीं और हैं। फ़लस्तीन का मसला, गज़ा की सूरत हाल, बन गुरियन की वो पुरानी सोच कि फ़लस्तीनी वक्त के साथ अपनी ज़मीन भूल जाएंगे, वो आज भी नजर आती हैं कहीं ना कहीं। शायद पॉलिसी में झलकती हूँ, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि अब ऐसा होना नामुमकिन लगता है। तो ईरान के लिए आगे का रास्ता क्या है? ये दबाव, पाबंदियां, हमलों का खतरा और जौहरी प्रोग्राम को खुफिया रखना, ये सब कैसे चलेगा? देखिए, ये रूस और चीन की मदद के बगैर बहुत मुश्किल होगा। उनकी तकनीकी, सिफारती, शायद फौजी मदद भी। अगर मुस्तकबिल में ईरान अपने असासे बचाता है, हमलों का जवाब देता है, मुज़ाकरात में कुछ हासिल करता है, तो समझें कि इसे बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है। जी, ये एक बड़ा इशारा होगा। असल सवाल ये है कि क्या ये कलील मुद्दती नुकसानात जो हुए हैं, ईरान को उसके तवील मुद्दती हदफ से, यानी एक काबिल अमल जौहरी ऑप्शन रखने से हटा पाएंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें जल्द ना मिले। जी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।